एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बार बार हर वीडियो पे सेम क्वेश्चन पूछते हैं, सेम कमेंट करते हैं। मैंने कई दफ़ा उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, पर वो बार बार वो पूछते रहते हैं। उनको मतलब लगता है कि बस ये एक डाउट है, इसका आंसर मिल गया तो बस मेरी ओसीडी, मेरी जो बीमारी है, एंग्जाइटी है, वो ठीक हो जाएगी। पर हमारा जो दिमाग है वो बड़ा शैतान है, वो बड़ा क्लेवर है। वो बस हमें यही बोलता है कि बस ये एक डाउट क्लियर करवा दो फिर ठीक हो जाओगे तुम, ये एक डाउट क्लियर करवा दो। पर वो डाउट कभी खत्म नहीं होते, वो नए नए डाउट आते रहते हैं। और ये समझ लो कि ये क्वेश्चन पूछना भी तुम्हारा एक कंपल्शन है। तुम्हें वो क्वेश्चन पूछने का वो अर्ज होता है, और अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो एंग्जाइटी होती है। और मैंने कई बार ये बताया भी है कि ये क्वेश्चन पूछना तुम्हें कंपल्शन है, तुमको इस पे ईआरपी करनी चाहिए। इस क्वेश्चन को ज्यादा तुम्हें महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, इसको जाने देना चाहिए। पर वो जो पर्सन है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, ये मुश्किल है, और मैं उनका कुछ यहाँ पे मजाक या कुछ वो भी नहीं उड़ा रहा हूँ मैं। बाकी लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। क्वेश्चन पूछना भी एक तरह का कि अंदर से एक जो डाउट का पूछना है ना कि सर एक डाउट बता दो, ये बता दो, वो आपको क्या करना चाहिए, जैसे अगर जो डाउट आ रहा है ना तो आप मत पूछो, और उसके साथ जो एंग्जाइटी होगी उसको झेलना सीखो, तभी आपका ठीक होगा। कितनी बार मुझको भी कितना होता था कि पहले जब मैं अपनी ओसीडी को मैनेज कर रहा था कि ये एक क्वेश्चन अगर मैं समझ जाऊं, ये एक डाउट अगर मैं समझ जाऊं तो मेरी ओसीडी ठीक हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। वो डाउट, एक नया डाउट है तो दूसरा नया डाउट बनेगा, वो डाउट बनते रहेंगे और तुम उसी में बस घुसते रहोगे। तुम हर जगह बस पूछते रहोगे कि ये क्वेश्चन का आंसर दो। और मैं एक और चीज बताऊं तुम्हें कि अगर तुम्हें कुछ करना है, ये एक तरह का परफेक्शनिज्म ओसीडी भी है कि सब कुछ परफेक्ट हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, तब मेरा ओसीडी ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। मैंने भी जब अपना ओसीडी मैनेज किया था तो मुझे सारे सवालों के आंसर नहीं मिले थे, बट आई वॉज ओके विद नॉट गेटिंग आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। मैं ठीक था कि अरे मुझे सारे सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्रिकेट खेलने जाते हो तुम, 200 250 का या 300 का स्कोर बना हुआ है और तुमको नहीं पता कि तुम जीतोगे कि हारोगे, पर तुम पूरी एफर्ट डालते हो ना। तो ओसीडी में भी और अपनी लाइफ में भी ये है कि ठीक है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसमें 100% एफर्ट डालो। ये मत सोचो कि अरे जो नहीं है उस पर मत फोकस करो, जो है वो तुम खो रहे हो। जिन चीजों को तुम्हें पता है कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज करना है, और ये सारी चीजें, एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करनी है, जो तुम्हारे हाथ में है उसको करो। और धीरे धीरे करके, ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारी लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही सॉल्व होगी। एक दिन में कुछ ठीक नहीं होता है। तुम बस हर दिन क्या कर सकते हो, तुम हर दिन अपने गोल के पास करीब जा सकते हो। तो तुम ये चीज समझो कि सिर्फ एक एक चीज से कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि लोग कि तुमने एक डिसीजन लाइफ चेंज कर सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इट इज अबाउट, तुमने डिसीजन ले लिया, उसके बाद तुम कितना एफर्ट मारते हो वो ज्यादा मैटर करता है। नहीं तो कितने डिसीजन है, लोग क्या क्या डिसीजन लेते हैं। लोग आईएएस वगैरह छोड़ देते हैं, या लोग मतलब कोई इतनी बड़ी बड़ी डील्स छोड़ देते हैं, बट स्टिल दे डू वेल। अब रोमन सैनी ने आईएएस छोड़ा, पर वो अन अकेडमी कितना वो बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, कितनी बड़ी कंपनी है। कई सारे लोग, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, ये मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, या ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये डाउट बहुत जरूरी है। पर कोई एक चीज मैटर नहीं करती, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। लाइफ इज वेरी लॉन्ग। तो लाइफ में लंबी रेस का घोड़ा बनो, एक चीज के पीछे मत भागो। ये जो तुम्हारी थिंकिंग है, ये जो तुम्हारा बिलीफ है, इसी की वजह से तुम हर एक डाउट पकड़ के बैठे हो। ये समझो कि लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ में सिर्फ एक चीज कोई मैटर नहीं करती। एक चीज अगर कोई खराब है तो दूसरी चीज तो है ना। कई लोगों की जॉब चली जाती है और जॉब जाने के बाद वो अच्छा करते हैं। तो कोई एक चीज को मत पकड़ के बैठो। मैं तुमको एक वास्टली, एक ओवरऑल पूरे एक व्यू एक समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ एक चीज कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पूरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है लाइफ में, वो माइंडसेट होता है। ये माइंडसेट कि अगर ठीक है, ये फेलियर हो गया तो कुछ नहीं, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल आ जाएगा। सक्सेसफुल वही बंदा होता है ना जो फेलियर से हारता नहीं है। वो एक फेलियर से दूसरे फेलियर जाता है और ट्राई करता रहता है। तो माइंडसेट यही है कि मैं ट्राई करता रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी इश्यूज हो। तो राइट नॉलेज लो और राइट ट्राई करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत नॉलेज लिया और हाथ पैर मार रहे हो। अगर शी इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल बैठ के कितनी बार भी रटते रहोगे तो इंग्लिश तुम्हारी सही नहीं होगी।
शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय। ठीक है, तो सही नॉलेज लो, इसके लिए सही सोर्सेज देखो। ठीक है, सही नॉलेज लो, वही तुम्हें लिबरेट करेगा। तो समझो, एक डाउट, एक उन चीजों में मत फंसो, थोड़ा अवेयर हो जाओ कि अरे यार ये मेरा कंपल्शन है, मैं इसमें फंस रहा हूँ। हर थॉट को इंपॉर्टेंस मत दो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, कीप फाइटिंग।